एक बार चीन में क्रूज की कहानी अजीब और संसार के दूसरे कोने की बात थी। लेकिन आज उसका संदेश हमारे मध्य में यहाँ है। बॉक्सर रेबेलियन के समय 236 पश्चिमी मिशनरीज और 23,000 चीनी विश्वासी मारे गए। अगले 50 सालों में और भी पश्चिमी मिशनरीज चीन में आए। उन्होंने 19 यूनिवर्सिटी स्थापित किए और 6,000 से भी ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल्स और 900 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाए। चीनी विश्वासियों की संख्या बढ़कर 7 लाख हो गई। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विश्वास करती है कि ये तो इंपेरियलिस्ट कल्चरल बढ़ोतरी के कारण हुआ है। उन्होंने सारे पश्चिमी मिशनरीज को निकाल दिया और चाइनीज मिशनरी को अपना धर्म छोड़ने के लिए विवश किया और सारे चीनी लोगों के लिए सेक्युलर पढ़ाई निश्चित की। पचास साल और बीत गए और आज चीन में विश्वासियों की संख्या लगभग 7 करोड़ है, जो कि 100 गुना बढ़ोतरी है। बॉक्सर रिबेलियन के समय मसीही शहीदों का लहू बनाया जा रहा था, तब 3 मिशनरी लीडर का जन्म हुआ, मिंग डा वांग, जॉन सॉन्ग और वॉचमैन नी। मिंग डा वांग का जन्म सन 1900 में बीजिंग में हुआ था। 20 साल की उम्र में उन्होंने प्रचारक के रूप में अपना काम शुरू किया। 27 साल की उम्र में उन्होंने स्पिरिचुअल फूड क्वार्टरली को स्थापित किया। 1955 में उन्होंने मसीही विश्वास का इनकार करने से मना करने के कारण उन्हें जेल में डाला गया। जेल में सप्ताह के अंत में उन्हें बहुत सताया जाता था। उन्हें अपने विश्वास का इनकार करने के लिए एक स्टेटमेंट पर दस्तखत करने के लिए जबरदस्ती की गई। जेल से बाहर आने के बाद मिंग डा वांग भीतरी शांति नहीं पा सके। उन्होंने खुद को अधिकारियों को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ फिर से जेल में चले गए, इस समय जीवन भर के लिए। 20 साल बाद सन 1977 में मिसेस वांग आजाद की गई। मिंग डा वांग अपनी आजादी स्वीकार करने के बजाय मरने के लिए तैयार थे, लेकिन 2 साल बाद सरकार ने युक्ति कर उन्हें निकाला। हालांकि मैं अंधकार में जी रहा था, प्रभु मेरी ज्योति है। मैं उसका क्रोध सहना चाहता था क्योंकि मैंने उसे ठोकर खिलाई थी। मिंग डा वांग और उनकी पत्नी सन 1991 और 1992 में गुजर गए। जॉन संग का जन्म 1901 में हुआ था। 1926 में वो अमेरिका में पढ़ाई की केमिस्ट्री में पीएचडी की और फिर न्यूयॉर्क के यूनियन थियोलॉजी सेमिनार में गए। सेमिनार के प्रेसिडेंट ने सोचा कि सांग पागल हो गए हैं। उन्हें 193 दिनों तक बंद करके रखा गया। उस असाइलम में सांग ने 40 बार बाइबल पढ़ी। बाद में चीन लौट आते समय सांग ने पैसिफिक महासागर में वो सुनहरी चाबी फेंक दी जो उनके पीएचडी का चिन्ह थी। अगले 17 साल तक जॉन सांग को पागल सांग के रूप में जाना गया। उन्होंने सुसमाचार को जंगल की आग जैसे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचार किया। 1944 में जब वो केवल 43 साल के थे, सांग गुजर गए। वॉचमैन नी का जन्म 1902 में हुआ था। जब वो 28 साल के हुए तो उन्होंने चाइनीज और इंग्लिश भाषा में ग्रेट डील लिखी। शंघाई में उन्होंने एक चर्च की स्थापना की जिसे लोकल स्मॉल ग्रुप चर्च के नाम से जाना जाता है और जल्द ही इस तरह का चर्च पूरे देश में फैल गया।
1952 में उन्हें काउंटर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए दोषी माना गया और वो बायनर्लिंग जेल में बंद किए गए। 1972 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई, अपनी सजा खत्म होने के कुछ समय पहले ही। ये सब लोग जो बॉक्सर रिबेलियन के समय जन्मे थे, बाद में चाइनीज क्रिश्चियन चर्च के संस्थापक बन गए। 20वीं सदी के अंत में चाहे कितना भी ज्यादा सताव किया गया हो, मसीहियत चीन से कभी नहीं निकाली जा सकी, क्योंकि ये टैंग, मिंग और चिंग डायनेस्टी का समय था। इसके बजाय विश्वास बढ़ता गया, वो दबाए जाने पर भी बहुत मजबूत हो गए। मटाओ रिची, रॉबर्ट मॉरिसन और हडसन टेलर से 1900 के बॉक्सर के शहीदों तक, ये तो पश्चिमी मिशनरी के जीवन और लहू से ये बीज बोए गए और अंत में उसने इस कठोर देश में गहरी जड़ पकड़ ली। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर जिन्होंने 1949 में मेनलैंड चाइना पर नियंत्रण किया, वो कट्टर नास्तिक थे। हालांकि उनका संविधान धर्म की आजादी को मानता था, कम्युनिस्ट पार्टी का काम था कि सीमित करें और घटाएं और अंत में धर्म को खत्म कर दें। 1949 से 1953 तक कम से कम कई हजार विश्वासी मारे गए, हजारों जेल में डाले गए। जबकि ये सब हो रहा था, प्रीमियर जू एन लाई ने वू यावजोंग को कई मीटिंग में बुलाया। उन्होंने 3 सॉफ्ट पैट्रियोटिक मूवमेंट शुरू की। ये विश्वासियों से निवेदन कर रहा था कि सरकार द्वारा नियंत्रित 3 चर्च में जुड़ जाएं, जो खुद के काम, खुद की सहायता और खुद की बात करें। इसका उद्देश्य था कि मसीही लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे नियंत्रण में रखें। मुझे जेल में डाल दिया गया था क्योंकि मैंने 3 सेल्फ पैट्रियोटिक मूवमेंट में जुड़ने से इनकार किया था। मैं अपने देश से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे विद्यार्थी चीन में सबसे अच्छे पियानो बजाने वाले हैं, कुछ तो विदेशों में भी परफॉर्म करते हैं और हर जगह उन्हें अच्छे से स्वीकार किया जाता है। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, लेकिन गवर्नर परेशान करना चाहते थे। कारेन सुषमाचार प्रचार करती थी और हमने 3 सेल्फ चर्च से जुड़ने से इनकार किया। मैं वू यावजोंग का अच्छा मित्र था, जो 3 सेल्फ मूवमेंट के लीडर थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे लीडरशिप का भाग होने के लिए कहा तो मैं चौंक गया। मैंने इनकार किया, ये जानते हुए कि मेरे इनकार करने के कारण मुझे जेल में और लेबर कैंप में जाना होगा। मैंने सारे परिणामों के बारे में सोचा। अवश्य ही मई 28, 1956 में पुलिस और पब्लिक सिक्योरिटी के लोग मुझे बंदी बनाने के लिए आ गए। मैं बिल्कुल मजबूर हो चुका था और मुझे ले गए। 14 सितंबर 1955 में मुझे पहली बार जेल भेजा गया। मैंने वहां पर 16 महीने बिताए। 1968 में मुझे 20 साल के लिए जेल घोषित की गई और फिर 1978 तक मैं जेल में ही रहा। पहली बार मुझे जेल में भेजा गया 1960 में। मुख्य आरोप था कि मैंने 3 सेल्फ मूवमेंट में जुड़ने से इनकार किया। इन प्रचारकों ने सरकार द्वारा नियंत्रित 3 सेल्फ चर्च में रहने के बजाय जेल में रहना क्यों चुना? हम विश्वास करते हैं कि यीशु चर्च का सिर है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था नहीं। राजनीति और धर्म तो अलग अलग होने चाहिए। जब कोई इस पर अधिकार करना चाहता है तो चर्च घटती जाता है और राजनीति का साधन होता है। 10 साल में ही सारे प्रचारक जिन्होंने 3 सेल्फ चर्च में जुड़ने से इनकार किया, उन्हें जेल में या लेबर कैंप में डाला गया। मैडम यंग शेनफे उनमें से एक थी। ये शंघाई म्यूजिक एकेडमी से 1957 में ग्रेजुएट हुई।
जब बंदी बनाई गई थी तब 27 साल की थी। इन्होंने जेल में 20 साल बिताए। जिस रात उन्हें बंदी बनाया गया, इनके पिता बहुत बीमार थे। मेरे पिताजी बिस्तर पे ही थे। मैं उन्हें गुड बाय कहने के लिए गई। मैंने मेरी माँ से भी बात की। हम घर से निकलने से पहले हर रोज हमेशा प्रार्थना करते थे। एक पुलिस वाला उनके बाजू में ही खड़ा था और दूसरा मेरे बाजू में ही खड़ा था। मेरी माँ ने प्रभु से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मेरी देखभाल जरूर करे। मेरी बेटी पर दया कर ये शांति से रहे और इसे सुरक्षित और सही तरह से वापस ला। और प्रभु इसके साथ हो। और फिर मैं घर से निकली और लेबर कैंप में गई। विश्वास की इन सर्दियों में जमीन पूरी तरह से जमी और सर्द थी, लेकिन बीज नहीं मरा। बर्फ और हिम में नीचे बीज जड़ पकड़ने के लिए मुश्किल का सामना कर रहे थे और बारिश की राह देख रहे थे। मैं जेल में 21 साल 8 महीनों तक रहा। हाईलोंग जिंग प्रोविजंस के पास, सोवियत यूनियन के पास ही। वहां पर बहुत ही सर्दी हुआ करती थी और बहुत से लोग मर भी गए। लेकिन जानते हैं, मैं इतने साल में कभी बीमार नहीं पड़ा। मैं केवल जीवित ही नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी बीमार नहीं रहा। तो मैंने जाना कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ काम रखा है। सबसे मुश्किल बात थी कि अपराधी स्त्रियां एक ही कमरे में बंद थी और शोर के कारण सो भी नहीं सकते थे। साथ ही मुझे हर दिन प्रार्थना करनी थी, नहीं तो सो नहीं पाती थी। तो उन सबके सोने तक मैं राह देखती थी, फिर बिस्तर से उतरकर घुटनों पर आकर प्रार्थना करती थी। हर रात इसी तरह थी जब तक मैं लेबर कैंप से बाहर नहीं आई। मुझे अपने सिर पर ब्लैंकेट ओढ़कर प्रार्थना करनी पड़ती थी। कोई बाइबल नहीं थी, लेकिन गीत मेरे अंदर थे, मेरे साथ थे। और वो जानते हैं, द ओल्ड रगेड क्रॉस। 我要高去宣扬主是家。 तो मैं उस पुराने उस क्रूस को सराहते जाऊंगा जब तक कि मैं अपने पारितोषिक को न पाऊं। मैं उस पुराने क्रूस को थामे रहूंगा और उसके बदले एक दिन मैं महिमा का मुकुट पाऊंगा। 家可换公义冠冕。 मैंने इस गीत को बार बार गाया ताकि अपनी आत्मा को उठाकर रखूं। क्रूस का मार्ग तो अपमान और दुखों से भरा था। जिन लोगों ने इस मार्ग पर चलना चुन लिया, हर कदम खून और आंसुओं से भरा था। मैं 23 साल तक जेल में रहा। यदि उन्होंने कहा होता कि ये 23 साल तक चलेगा तो मैं नहीं सोचता कि ये मैं कर पाता। जब उन्होंने पब्लिक मीटिंग की मुझ पर दोष लगाए और मेरा इनकार करे और पूछा क्या आप अब भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अब भी यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्होंने मेरे बाल और कान खींचे और बहुत मारा और जमीन पर गिरा दिया। मुझे लाते मारे और मेरी हथकड़ियों को मोड़ा और पूछा क्या तुम विश्वास करते हो। हथकड़ियों से मेरे हाथ में गहरे जख्म हो गए जिससे बहुत दर्द होता था। उन्होंने मुझे इस तरह से पकड़ा, इस तरह मोड़ते रहे। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैं जहाँ तक हो सके तेरे पीछे चलूंगा। अवश्य ही जब प्रतिदिन वो मुझे सताते और यातना देते तो इससे तेरी महिमा नहीं होती है। मैं तेरा दास और तेरी संतान हूँ। जब मैं इस तरह दुख उठाता हूँ तो क्या तू स्वर्ग में महिमा पाता है? जब 2 गार्ड लंच के लिए चले गए तो मैं बिस्तर पर कूद पड़ा और लाइट बल्ब को निकाला। मैंने बिजली के झटके से खुद को मारने की योजना बनाई। फिर बिजली इतनी ज्यादा नहीं थी। बाद में लोगों ने मुझे बताया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे हाथों में हथकड़ियां थी। हथकड़ी ने बिजली को डाइवर्ट किया और मुझे बचा लिया। जबकि मैं ये कर रहा था, बाहर के लोगों ने देखा और चिल्लाए, मोजेस शो आत्महत्या करना चाहते हैं। सरकारी अफसर ने मुझे बाहर बुलाया और बहुत सुनाया, तुम सरकार को धमकाना चाहते हो, तुम आत्महत्या करने से सरकार को बुरा दिखाना चाहते हो। और रात को मैंने प्रभु के सामने अंगीकार किया और कहा, स्वर्गीय पिता, मैं तेरी महिमा से दूर हो गया था, तो मैं अंत तक तुझ पर क्यों आधारित नहीं रहूं? मैं तेरी महिमा के योग्य नहीं हूं। प्लीज मुझे माफ करो प्रभु।
फिर मैंने प्रभु को मुझसे कहते हुए सुना, प्यारी संतान, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्यारी संतान, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और तीसरी बार उसने मुझसे बहुत ही कोमलता से बात की, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु ने मुझे सांत्वना दी, उसके अनुग्रह से मैं जीवित रहा। जबकि हजारों मसीही लोग क्रूस के कारण जेल में दुख उठा रहे थे, जेल के बाहर का तूफान और भी मजबूत हो गया। 1958 के बाद सरकार ने बहुत से चर्च बंद कर दिए, उन्हें एक करने के नाम पर। बीजिंग के 66 चर्च में से केवल 4 ही खुले रहे। शंघाई में 204 में से केवल 8 ही खुले रह गए और ग्वांगझोउ में 52 में से केवल 1 ही बाकी रह गया। अचानक ऐसे दिखने लगा कि चीनी चर्च खत्म होने लगे हैं। उन्नीस 1966 में जब कल्चरल क्रांति शुरू हुई, चीनी मसीही चर्च ने एक्सटर्मिनेशन का सामना किया। याजकों का इनकार किया गया, चर्च नाश किए गए, विश्वासियों के घर पर छापे मारे गए और बाइबल जलाई गई। यहां तक कि 3 सेल्फ चर्च भी बच नहीं पाए। चेयरमैन माओ की पत्नी ने दावा किया कि चीनी मसीहियत खत्म हो गई और वो इतिहास के म्यूजियम में रह गई। जहां भी गए वहां लाल गार्ड्स थे, जहां भी गए वहां हथियार बंद लोग हुआ करते थे। हर जगह उन्होंने सताना शुरू किया। बहुत से विश्वासी योग्य विश्वासियों ने आंसू बहाए और राह देखते रहे उस ज्योति का। मुझे स्पष्ट याद है 16 जून 1967 में उन्होंने सबसे बड़ा पोस्टर लगाया जो मैंने पढ़ा था, भागने वाले कुत्ते के जैसे हैं मिशनरी जोंग यू पे। मैंने कहा, मैं यीशु पर अपना विश्वास नहीं बदल सकता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, तुम जिद्दी हो, बेवकूफ हो, जाकर अपने परमेश्वर को देखो। सारे विद्यार्थी सभा में आकर दोष लगाने और मेरा इनकार करने लगे। उसके बाद में उन्होंने मुझे गाय के तबेले में बंद कर दिया। मुझे याद है कि एक विश्वासी मंच पर खड़े थे। उन्होंने उसका इनकार किया और कहा कि यह अंधविश्वासी लोगों का लीडर है। हमारे क्षेत्र में एक वयस्क बहन थी और जब वो मंच पर आए तो चिल्लाने लगी, यीशु पर विश्वास करो, मृत्यु से ना डरो। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया कि मैं क्रांति के खिलाफ काम कर रहा हूँ यीशु में मेरे विश्वास के कारण, और सड़क पर वो अक्सर जुलूस निकालकर मुझे बेबस करते थे। मेरा इनकार करने के लिए भी हमेशा पब्लिक मीटिंग का आयोजन करते थे। मेरा पूरा परिवार इसके कारण दुख उठाता था। बहुत से चर्च बंद किए गए, मिशनरी को बंदी बनाया गया और उन्हें लंबी डंस कैप पहनने के लिए विवश किया गया। उनके हाथों पे काला रंग लगाया और उन्हें सड़क पर परेड करने के लिए विवश किया गया। और उसी समय परमेश्वर की वेदी पर एक मूर्ति आ गई। जब माओ जेडंग टियानमेन चौराहे पर खड़े होकर नीचे उपस्थित कट्टरपंथी लोगों की ओर हाथ हिला रहे थे, ऐसे दिखता था कि उन्होंने चीन के हर व्यक्ति के दिल और प्राण को जीत लिया है। प्यारे चेयरमैन माओ, हम वादा करते हैं वर्किंग क्लास क्रांति के मिशन को आगे ले जाएंगे। हम आपके पीछे चलेंगे और सारे जीवन भर क्रांति को लिए चलेंगे। हम पुराने संसार को खत्म कर काम करने वाले लोगों के लिए नई दुनिया बनाएंगे। इंपीरियलिस्ट और रिविजनिस्ट हमें बदलने और भविष्य की पीढ़ी को शांति से जीने के लिए बेकार ही आशा कर रहे थे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। हम माओ जेडोंग के महान विचारों को लेते हैं और उन्हें अगली पीढ़ी तक लेकर जाएंगे और हम पूरे चीन और संसार में उसे फैलाएंगे। लेकिन सामर्थ्य में आने वाली इस लहर के नीचे एक बड़ा बवंडर था। असली विश्वासी साफ मन के रहे और अपने विश्वास को थामे रहे। चेयरमैन माओ की तस्वीर भी जीवन से बड़ी थी। हमें उसके सामने घुटनों पर आकर अंगीकार करने के लिए विवश किया जाता था।
मैंने घुटने टेकने से इनकार किया और एक ओर से दूसरी ओर तक चिल्लाती चली गई। हम चिल्लाते रहे और कुत्ते भौंकते हमें काटते रहे। अफसरों ने कैंची लेकर हमारा बाल काट दिया। मैं जीवन पर गिर गई, लेकिन उसके सामने घुटने नहीं टेके। 1976 में चेयरमैन माओ की मृत्यु के बाद सारे देश में चलन चला कि उन्हें ईश्वर कहे, जो कि चीन देश के लिए बड़ा विनाश था, अंत में खत्म हो गया। उन्नीस 1977 में विश्वासी लोगों के घरों में हाउस चर्च शहरों और गांवों में बहुत फैलने लगे। हर दिन लोग इस खाली चौराहे पर इकट्ठा होते थे, शंघाई पीपल्स पार्क में एक साथ प्रार्थना करते थे। जल्द ही कुछ और 3 सेल्फ चर्च भी खुल गए। लोगों ने जल्द ही जान लिया कि चीन में मसीहियत खत्म नहीं हुई। सच में इतनी मुश्किल के समय में भी मसीह के विश्वास चमत्कारी रूप में फैलता चला गया। लिउ युनानबो हेनान प्रोविंस के एक गांव के शिक्षक थे और जब वह जवान थे वह बीजिंग में गए थे कि चेयरमैन माओ के लाल कार्ड्स के बारे में सुने। हम लोग जो बीजिंग गए थे वो अच्छे विद्यार्थी थे। बीजिंग से घर वापस आने के बाद मुझे लाल गार्ड के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय हम बहुत अनजान थे। हम तो केवल चेयरमैन माओ के लिए जीना और मरना चाहते थे। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जब एक बूढ़े मिशनरी का इनकार किया गया। सच में मैं पब्लिक मीटिंग का आयोजन करने में सीधा जुड़ा था और आयोजना बना रहा था कि उन्हें दंड देने के लिए किस तरह का दोष लगाऊं। लेकिन जब लाल गार्ड्स ने उन्हें मारा तो उन्होंने अच्छे से जवाब दिया, हे प्रभु, इन बच्चों को माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। 1978 में मैंने पश्चाताप किया और मेरी पत्नी और मैंने अपने ही घर में एक हाउस चर्च शुरू किया। पहले केवल कुछ ही बूढ़ी महिलाएं आईं। अब हमारे पास 3000 से भी ज्यादा विश्वासी हैं। पहला ट्रेनिंग स्कूल मेरे घर में शुरू हुआ। आज इस तरह के 40 या 50 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम असगर के वंशज हैं। अब आप ही बताइए। वांग शेन साई, जो कि अब हाउस चर्च के लीडर हैं, वो पहले लाल गार्ड के कमांडर थे। चेयरमैन माओ को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए इन्होंने अपनी ही माँ को सताया था, क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करती थी। क्योंकि मैं कल्चरल रेवोल्यूशन में एक सक्रिय व्यक्ति था, मैंने एक बड़ा पोस्टर लगाया कि सबके सामने मेरी माँ पर दोष लगाऊं। मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, खासकर राजनीति के रूप में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मेरी माँ थी। मैंने जो भी किया उसके बावजूद उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और 20 दिन तक उपवास किया। इसमें मैं सोचने लगा कि यदि सच में कुछ उनके लिए बुरा था तो माँ नहीं चाहेगी कि बच्चे उससे कोई संबंध रखें। उन्होंने मेरे उद्धार के लिए 20 दिन उपवास और प्रार्थना क्यों की? मुझे उसके बारे में सोचना पड़ा। वो अपने जीवन को जोखिम में डालती कि उसके बच्चे यीशु पर विश्वास करने लगे, जबकि उसी यीशु का इनकार किया जा रहा था। सहमत होकर हमारा देश उसे बुरा मानता था। मैं सोच रहा था लेकिन जान नहीं सका कि क्यों। एक दिन मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि क्या तुम एक किताब पढ़ना चाहोगे? मैंने हाँ कहा
इन दिनों मैं किसी भी किताब को पढ़ना चाहता था। बाद में उसने मुझे एक किताब दी जिसका ना कवर था ना कोई बैक था और वो फटी हुई थी मत्ती में 7वें अध्याय तक। जिस पल मैंने उसे पढ़ना शुरू किया मैं रोमांचित होने लगा। अध्याय 7 में उसमें लिखा था कि न्याय ना करो कि तुम्हारा न्याय भी ना हो। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए देने के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। मैंने सोचा कि ये बहुत सत्य है। जब मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये किसने लिखा है और कहा कि ये सही लिखा है, उसने सोचा कि मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि ये यीशु के वचन हैं। मुझे गुस्सा आया और मैंने यार्ड में वो किताब फेंक दी। इससे मेरी बहन बहुत दुखी हुई। जो जख्म से बड़े थे वो भागते हुए बाहर गई और उसने बाइबल उठाई। फिर उसने मुझे बताया कि मसीह में एक बहन कल्चरल क्रांति के बीच मर गई कि इस बाइबल को बचा सके। वॉन साई की बहन एक विश्वासी को मिलाने के लिए लाती है। बाद में वो जेल में मर गए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। जब उन्होंने मेरे डेस्क पर सारी किताबें देखी तो पूछा कि क्या मैंने ये सब पढ़ी हैं। मैंने कहा जी हाँ पढ़ी है। तो फिर कहा कि आप सत्य को खोजने वाले हैं। मैंने हाँ कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पृथ्वी पर सत्य नहीं पा सकता, असली सत्य ऊपर से आता है। उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया। एक खुबानी का पेड़ था जिस पर पीले फल लगे थे जो जमीन पर गिर रहे थे और एक सुअर आकर एप्रिकॉट खाता था और अपने मुंह से जमीन खोदने लगता है। वो नहीं जानता कि ऊपर देखे और जाने कि एप्रिकॉट ऊपर से आए हैं। मैंने सोचा कि ये कहानी समझ से भरी है। उन्होंने यीशु के बारे में या बाइबल के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। बाद में मैंने अंदर बड़ी कायलता महसूस की और कहा मैं विश्वास करता हूँ। जब मैंने ये कहा तो मेरा चेहरा लाल हो गया था। ये तो चोरी करते हुए पकड़े जाने से भी बुरी है। बहुत अलग सा महसूस हो रहा था। विश्वासी होने के बाद वॉन साई वो बाइबल खोजना चाहते थे जो उन्होंने फेंक दी थी और उन्होंने उस बाइबल के मालिक का पता भी लगाया। मैंने कहा कि मैं अपनी बाइसिकल देकर आपकी पुरानी बाइबल लेना चाहता हूँ। मैंने अपनी नई पिजन ब्रांड साइकिल देनी चाहिए, लेकिन उसने कहा नहीं। उन दिनों में नई साइकिल की कीमत आज के कार जितनी थी। कुछ भी हो,